अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। साथ जो मतन है व युस्तस्ना बिग़ैरिन व सिवा खाफ़िज़ैन मुअरबैन, और शर में आ जाएँ कि अल अदवात अल्लती युस्तस्ना बिहा गैरु इल्ला सलासतु अक़सामिन, मा यख़फ़िज़ु दाइमन व मा यनसिबु दाइमन व मा यख़फ़िज़ु तारतन व यनसिबु उख़रा। गुफ्तगू हमारी इस्तिस्ना में चल रही है और इस्तिस्ना को मंसूबात में क्या शुमार किया जाता है। और इसमें सबसे जो पहले था मुस्तस्ना, वो मुस्तस्ना बिइल्ला था। ये जो इल्ला था ये हर्फ था और इसकी दो सूरतें बयान की थी कि या ये इल्ला क्या नस्ब देता है, जानिल कौम इल्ला ज़ैदन, ठीक है। और बहुत सारी सूरतें ऐसी थी कि जिसमें ये नस्ब नहीं देता था, जैसे मा कामा मा जानिल कौम मा कामा इल्ला ज़ैदन, मा कामा इल्ला ज़ैदन, जो जुमला क्या है गैर मुजबह है। वहाँ पे इल्ला को हम क्या कहते थे, मुलगा हो गया कि ये यहाँ पे क्या कुछ अमल नहीं करेगा और ज़ैद का कामा के साथ ताल्लुक़ क्या है एक ही जैसा बन जाएगा, मा कामा इल्ला ज़ैदन। इन मुस्तस्ना मिन्हु के माज़ूफ़ होने की क्या ये मिसाल है, ठीक है। तो ये इल्ला की साथ ही, इल्ला के अलावा दो कैटेगरी हमारे पास हैं इस्तिस्ना की। उनमें से एक जो है वो अक़साम अस्मा की है। इल्ला तो क्या हर्फ हो गया ना, हर्फ इस्तिस्ना हो गया। हर्फ इस्तिस्ना के अलावा कुछ अस्मा भी ऐसे हैं कि जो वाक़या होते हैं किसके लिए, इस्तिस्ना के लिए, और वो अस्मा हमारे पास दो हैं, एक गैर है लफ्ज़ और एक क्या सिवा है। और इसी तरीके से अफ़आल भी हैं, ठीक है। वो अफ़ाल क्या है, एक तो वो ला यकूनु वाले बयान करेंगे, और एक अफ़ाल क्या है वो अदा, हाशा, और एक और भी था वहाँ पे खला, खला, अदा और हाशा, ये हैं। अब ये माय मस्तरिया के साथ कभी इस्तेमाल होंगे, कभी उसके बगैर इस्तेमाल होंगे, तो ये तफसील है कि। तो सबसे पहले ये क्या है, अस्मा का ज़िक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन इब्न हिशाम ने यहाँ पे एक और तरतीब के साथ अक़साम बयान की। उन्होंने एराब को जो है फ़ौक़ियत दी। उन्होंने कहा कि इल्ला के अलावा जिन चीज़ों से इस्तिस्ना किया जाता है ना, उसकी हमारे पास तीन अक़साम हैं। इन तीन अक़साम की बुनियाद इस पे नहीं रखी कि वो या अस्मा होंगे या फ़ाल होंगे, नहीं। तीन अक़साम की बुनियाद उन्होंने इस बात पे रखी कि कुछ हमारे पास ऐसे इस्तिस्ना की चीज़ें हैं कि मा यख़फ़िज़ु दाइमन के जो अपने माबाद वाले को हमेशा क्या देती हैं, जर देती हैं, और ये चूँकि मुज़ाफ़ होते हैं अपने बात की तरफ, जिस तरीके से गैर है। और कुछ किस्मों को ऐसा रखा है कि जो अपने माबाद को हमेशा क्या नस्ब देती हैं, या मफ़ूल की बुनियाद पे या ख़बर की बुनियाद पे। और कुछ ऐसी हैं कि जिनके अंदर दो कैटेगरी मौजूद हैं कि आप कभी उनसे जर भी दे सकते हैं और कभी उनके ज़रिए से नस्ब भी दे सकते हैं। अगर आप उनके ज़रिए से जर देंगे तो उनको फिर जारा की कैटेगरी में लेकर जाना पड़ेगा कि ये क्या जर देने वाले हैं, और अगर उनसे नस्ब देंगे तो फिर उनको ज़ाहिर बात है फ़ेल की कैटेगरी में लेकर आएंगे कि ये फ़ेल हैं जो कि क्या है नस्ब देते हैं। तो उसमें चीज़ें हमारे पास क्या है, ये खला है, खला और अदा है। खला और अदा के अंदर ये खसूसियत है कि अगर ये माँ के बग़ैर आए तो इसको हम जारा भी कह सकते हैं और इसको क्या हम फ़ेल माजी भी कह सकते हैं। लेकिन अगर माय मस्तरिया के साथ आएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, फ़ेल माजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये लेकर आते हैं कि वो चीज़ कि जो दायमन क्या है, जर देती है। अब दायमन जर देने वाली चीज़ में फ़कत इनके पास अस्मा हैं। कोई फ़ेल जर देता है कभी फ़ेल जर देता है, नहीं देता है। ये उस अदा वाले जो कहा उसको फ़ेल और वो शुमार करते हैं। नहीं, जब वो जर देगा फ़ेल नहीं होगा, फिर वो हर्फ जार के साथ मुलाक करेंगे। वैसे हर्फ जार में से खला अदा तो हैं या नहीं है, क्या हैं हर्फ जार में से हर्फ जार, यानी इनको फिर हर्फ की कैटेगरी में ले जाते हैं ना। हाँ, जो खला और अदा को यानी बनाएंगे तो वो हर्फ जार बनाएंगे तो वो एक इख्तलाफी में हर्फ में चला जाएगा। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि फ़ेल जो है ना वो कभी जर नहीं देता ना, ठीक है। फ़ेल या नस्ब देता है या जो है वो फ़ाइल की बुनियाद पे क्या रफ़ देता है, बस, ठीक है। जर वाला ऑप्शन फ़ेल के अंदर नहीं है, जर नहीं देता फ़ेल के बाद अगर कोई जर पढ़े तो वो कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेनी चाहिए कि फ़ेल के बाद जर पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो लिहाजा जब इन्होंने कहा कि वो अदवात, वो कलिमात के जो जर देते हैं, तो उसमें हमेशा क्या आएंगे, फ़ेल ही आएंगे, क्या नाम है, फ़ेल नहीं आएंगे उसमें या आपके पास हरूफ आएंगे या अस्मा आएंगे। तो ये अभी किसकी बात करेंगे, अस्मा की बात करेंगे। यानी फ़ामल्लज़ी, यानी वो अदवात इस्तिस्ना के यख़्फ़िज़ु दाइमन, जो हमेशा क्या जर देते हैं। तो वो हमारे पास दो हैं, एक गैर है और एक सिवा है। इल्ला का बयान कर दिया था कि इल्ला वो क्या नस्ब देता है और कभी मुल्गा हो जाता है। तो गैर और सिवा है। गैर और सिवा में क्या फ़र्क है कि सिवा के आखिर पे जो या है, इसको वो अलिफ की शक्ल में पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता, तकदीरी इसमें होगा। गैर के ऊपर ज़ाहिर हो सकता है, यानी गैरिन भी पढ़ सकते हैं, गैरो भी पढ़ सकते हैं, ये ज़ाहिर होगा। ठीक है, बहरहाल ये तो गैर और सिवा के एराब की बात है, लेकिन इनके बाद जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा। ये जो मिसाल है, कामल कौम गैरा ज़ैदिन, गैरा क्यों पढ़ा ये बाद में बयान करेंगे, लेकिन गैर ने यहाँ पे क्या किया है, जैद को क्या दिया है, जर दिया है। और गैर हमेशा क्या करेगा, जैद को क्या देगा, जर देगा। यानी कोई ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि गैर क्या है, जैद को जर ना दे। ठीक है, क्यों, उसकी वजह क्या है कि ये गैर हरूफ जारा में से क्या नहीं, ये मुज़ाफ़ होगा। ठीक है, हम कहेंगे गैर मुज़ाफ़ हो रहा है और जैद क्या है, मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ हो रहा है। ख़ुद गैर के यहाँ पे इराब क्या होगा, गैर को यहाँ पे जो इराब देते हैं मुस्तस्ना वाला इराब देते हैं। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो गैर यहाँ पे इस्तिस्ना का काम कर रहा है, इल्ला का काम कर रहा है, ख़ुद मुस्तस्ना नहीं है। ख़ुद मुस्तस्ना क्या है, जैद है, लेकिन जैद का अपना अलग वजूद नहीं है, वो जो कि मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ हो रहा है। तो असल हैसियत किसकी होती है, मुज़ाफ़ की होती है। तो इस वजह से गैर को भी क्या है, नावी लोग मुस्तस्ना बोलते हैं। यानी नावी ख़ुद अदवात इस्तिस्ना भी है, अदवात इस्तिस्ना में भी बात कर रहे हैं, और अदवात इस्तिस्ना के साथ साथ ख़ुद इसको मुस्तस्ना भी कह देते हैं। ठीक है, गैर को, हाँ वो इस वजह से कि क्योंकि इसका मुज़ाफ़ इलैहि क्या है, मुस्तस्ना वाक़िअ होता है। तो यहाँ पे आप जब तरकीब करते हैं तो वो कैसे तरकीब करते हैं, कहते हैं कामा फ़ेल हो गया, ठीक है, अलकौम उसका फ़ाइल हो गया, गैरा को क्या बनाते हैं, कहते हैं ये गैरा मुस्तस्ना है और मनसूब वाक़िअ हो रहा है, ये कहते हैं। गैरा को इन मफ़ूल नहीं बनाते, आप कहेंगे गैरा मफ़ूल चूँकि वाक़िअ हो गया लिहाजा मनसूब है, नहीं। तो गैरा को मनसूब क्यों करते हैं वो, फिर वो कहते हैं ये मुस्तस्ना है। ठीक है, तो अगर माना के एतबार से देखें तो गैरा मुस्तस्ना नहीं है, ज़ैद मुस्तस्ना है। लेकिन इसको क्यों मुस्तस्ना कहते हैं, क्योंकि इसको एराब वही देते हैं कि जो मुस्तस्ना को मिलना होता है। यानी अगर यहाँ पे हम गैर को काट के इल्ला लगाते तो इल्ला के बाद हम क्या पढ़ते, ज़ैदन पढ़ते, कामल कौम इल्ला ज़ैदन। तो जो मुस्तस्ना को एराब मिलना था वही एराब चूँकि किसको मिलता है, गैर को मिलता है, तो लिहाजा वो गैर को क्या बोल देते हैं, मुस्तस्ना भी बोलते हैं। यानी जो मैंने एराब देखे नावी किताबों में, तो वो गैर को क्या कहते हैं कि गैर को मुस्तस्ना वाले एराब देंगे, और ख़ुद गैर को भी क्या है, मुस्तस्ना कह रहे होते हैं वो। इसी तरीके से सिवा में भी ऐसे है कि कामल कौम सिवा ज़ैदिन, तो ज़ैद यहाँ पे क्या है, मजरूर है। मजरूर क्यों है, क्योंकि सिवा हर्फ़ जारा है, नहीं, सिवा यहाँ पे क्या है, मुज़ाफ़ है। तो इन दोनों मिसालों में क्या है, तक़ूलो, आप कहेंगे, तक़ूलो आप क्या कहेंगे, बेख़फ़्ज़ ज़ैदिन फ़ीहिमा, दोनों मिसालों में आप ज़ैद को क्या करेंगे, मजरूर करेंगे, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ होगा। व तोरब गैरो, अब गैर का क्या इराब देंगे, सबसे पहले वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं गैर को इराब देंगे, वो तोरब गैर नफ्सा, ख़ुद गैर के इराब की बात हो रही है कि ख़ुद गैर को कौन सा इराब देना है। कहते हैं गैर को वो इराब देंगे कि बिमा यस्तहिक़ुहुल इस्मु, कि जिस इराब का मुस्तहिक होता है इस्म। कौन सा इस्म, अलवाक़िअ बाद इल्ला फ़ी ज़ालिकल कलाम, कि इसी कलाम में गैर को हटा के इल्ला लगाएं, और इल्ला के बाद जो इस्म वाक़िअ होगा उसको जो इराब मिलना होगा वही इराब किसको मिलेगा, गैर को मिलेगा। यानी गैर को इराब मुस्तस्ना वाला कह दिया जाता है, इल्ला के बाद क्या होता है, मुस्तस्ना होता है। फ़तक़ूलो आप क्या कहेंगे वो वाला इराब देने के लिए, कामल कौम गैर ज़ैदिन बिनस्ब गैर, गैर को नस्ब देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप यही जुमला आप तब्दील करें तो आप क्या कहते हैं, कमा तक़ूलो कामल कौम इल्ला, इल्ला के बाद क्या कहते हैं, ज़ैदन कहते हैं, बिनस्ब ज़ैदन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इल्ला के बाद जो इस्म जिस इराब का मुस्तहिक बन रहा है वही इराब आपने क्या देना है, गैर को देना है। व तक़ूलो, और इसी तरीके से जो दूसरी मिसाल थी, माँ, यानी वहाँ पे मिसाल नहीं थी, अभी खुद मिसाल दे रहे हैं, माँ कामल कौमो, यहाँ पे गैर व ज़ैदिन पढ़ेंगे या गैर ज़ैदिन पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा था कि दोनों के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं।
मा क़ाम अल क़ौम गैर ज़ैदिन भी पढ़ सकते हैं और वग़ैर ज़ैदिन भी दोनों पढ़ सकते हैं, बिन्नस्ब व रफ़े कमा तक़ूलो। जैसे कि इसी मिसाल में अगर आप गैर को उठा के इल्ला लगाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मा क़ाम अल क़ौम इल्ला ज़ैदन भी कहते हैं और विल्ला ज़ैदुन भी कहते हैं। इसे क्या कहते थे कि जब जुमला क्या हो, गैर मूजबा हो, जुमला गैर मूजबा हो तो वहाँ पे आपके लिए नस्ब भी जायज़ है और रफ़ भी जायज़ है। रफ़ क्यों जायज़ होती थी, रफ़ नहीं कहते थे वहाँ पे, उसे कहते थे इब्दाल, बदल करार देना, ताबे करार देना। ताबे करार देना क्या जायज़ था। यानी रफ़ वाली में इराब कैसे तरकीब करेंगे, आप कहेंगे कि मा क़ाम अल क़ौम में मा जो है वो नाफिया हो गया, कामा फ़ेल हो गया, कौम फ़ाइल हो गया, गैरों को बनाना है ना, तो गैरों को हम क्या कहेंगे, ये बदल है कौम का, या बदल था या दूसरा क्या था, आतफ़ नस्ख था, दोनों ऑप्शन जैसे या बदल करार दें आतफ़ नस्ख, आतफ़ नस्ख करार देंगे और इस वजह से क्या ये मरफू वाक़या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मुज़ाफ़ हो रहा है, तो ये पिछली बात से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आप इस्तिस्ना को मुनक़ते बना देते हैं, व तक़ूल मा क़ाम अल क़ौम गैर हिमारिन बिन्नस्ब इंदल हिजाज़िय्यिन, अगर आप हिजाजियों की बात को मानते हैं तो वहाँ पे आप गैर को क्या देंगे, नस्ब देंगे। व बिन्नस्ब व रफ़ इंद तमीमीन, अगर आप तमीमी की बात को मानते हैं तो नस्ब भी दे सकते हैं और रफ़ भी दे सकते हैं। रफ़ किस बुनियाद पे देंगे, वो तो बदल करार देते थे, ठीक है जी, तो बदल की बुनियाद पे इस पर क्या देंगे, आप रफ़ भी देंगे। वो अला ज़ालिका फ़क़िस, इसी कानून के ऊपर आप आगे क्या कर लें, क़ियास कर लें। वहा कज़ा हुक्म सिवा, और सिवा के भी यही हुक्म है, ठीक है, जो गैर का हुक्म बयान किए सिवा के भी हुक्म है। फ़र्क क्या रहेगा कि सिवा के ऊपर जो नस्ब और रफ़ है वो ज़ाहिर नहीं होगी, वो क्या हमेशा क्या तकदीर में रहेगी। खिलाफ़न ली सिबा, लेकिन ये सिबा के ख़िलाफ़ है, फ़इन्नहु उज़ामा, क्योंकि उसका ये ज़ाम है कि अन्नहा वाजिबतुन नस्ब है, कि ये जो सिवा है ये वाजिबतुन नस्ब है, अला ज़रफ़ियत दाइमन, और ये हमेशा क्या वाक़या होता है, ज़र्फ़ वाक़या होता है। मा क़ाम अल क़ौम सिवा ज़ैदिन, ये ऊपर मिसाल ये थी ना, मा क़ाम अल क़ौम सिवा ज़ैदिन, ठीक है, तो वो इसको ज़र्फ़ बनाएगा, यानी मा क़ाम अल क़ौम ज़माना, हाँ ज़माने वाला माना करना पड़ेगा जो हम कल बना रहे, इसका किसी ने किया है कुछ माना सिपा क्या, यानी कौम खड़ी हो गई सवै ज़ैद के, यानी कौम खड़ी हो गई वक़्ता नफ़ी ज़ैदिन, वक़्ता अदम वजूद ज़ैदिन, उस वक्त खड़ी हो गई कि जब ज़ैद क्या नहीं था, यूँ करके उन्होंने किया है तर्जुमा। यानी सिबवा जो ज़रफ़ियत वाला कह रहे हैं ना, वो ज़र्फ़ ज़माने से बनाते हैं, वो कहते हैं कि क़ाम अल क़ौम सिवा ज़ैदिन का आप यूँ तर्जुमा करें कि सारी कौम खड़ी होगी उस वक्त खड़ी हुई कि जब ज़ैद मौजूद नहीं था, ठीक है, ये करें। अब उसको यूँ कर दें कि ज़माना अदम वजूद ज़ैदिन, ठीक है, ज़माना नफ़ी ज़ैदिन, यूँ करके कोई ना कोई इस तरीके से वो ज़माने वाला माना ले आएगा अंदर। अच्छा, ये जो है वो इब्न हिशाम की तरतीब के मुताबिक पहली किस्म थी कि जो हमेशा क्या जर देती है, और हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये इस्तिस्ना में से क्या है, अस्माउल इस्तिस्ना है। वो अस्मा के जो इस्तिस्ना के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो दो हैं हमारे पास, गैर और सिवा। दूसरा क्या है कि जो फ़कत क्या है नस्ब देते हैं, जो फ़कत नस्ब देते हैं वो अफ़ाल ही हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या है अफ़आल हैं, और वो क्या हैं चार हैं, एक लैसा है, लाजुकूनु है, और मा खला और मा अदा है। मा खला और मा अदा में ये जो मा है ये क्या है, मा मस्तरिया है, और ये जो पूरा जुमला होगा ना यहाँ पे, इसकी तरकीब क्या है, अलग से हाल की बुनियाद पे क्या की जाती है, हम तरकीब में आते हैं तो उसको करते हैं। आप ये जब कहते हैं कि कामू लैसा ज़ैदन, इसकी तरकीब कैसे करेंगे, कामू वो खड़े, तर्जमा क्या होगा कि वो खड़े हो गए और ज़ैद क्या नहीं था खड़े होने वाला, ठीक है, कामू लैसा ज़ैदन, कामू फ़ेल और फ़ाइल हो गया, लैसा, लैसा को क्या कहेंगे, अफ़ाल नक्सा में से है ना, अफ़ाल नक्सा में से है, तो इसका जो इसम है वो क्या है, माज़ूफ़ है, ठीक है जी। ज़ैदन क्या हो जाएगी, इसकी ख़बर हो जाएगी। कामा और लैसा, लैसा में कहते हैं ज़मीर होती है हुआ की, और वो पलटती है पहले वाले का मस्तर जो होता है ना उसकी तरफ पलटती है, यानी कामू और लैसा क़यामुहुम ज़ैदन। हाँ नहीं, लैसा के अंदर हुआ की ज़मीर है, हाँ तावील नहीं करेंगे, तावील नहीं करेंगे, इसे क्या कहते हैं माना की तरफ, यानी जो माना है ना मस्तर वाला माना, उसकी तरफ क्या ज़मीर पलट रही है,
यानी ये जब किसी ने कहा कि कामू लैसा ज़ैदन, असल माना को देखना होता है ना, माना को पिक करना होता है कि वो खड़े हुए सवै ज़ैद के, ठीक है। ये तो हम शॉर्ट में तर्जमा कर रहे हैं ना। अब लैसा वाला तर्जमा हमने करना है ना, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, वो ज़ैद खड़ा नहीं है, वो खड़े हुए। और लैसा क़ियामुहुम ज़ैदन, उनका जो क़याम करना था ना वो ज़ैद वाला नहीं था, यानी ज़ैद उनके क़याम में नहीं था। या यूँ कह रहे हैं, कुछ लोगों ने यूँ कहा, या वो जो हम उस दिन बना रहे थे कि लैसा अहदुहुम, आप कह दें लैसा अहदुहुम ज़ैदन, उनमें से क्या ज़ैद नहीं था, ठीक है। लैसा क़ियामुहुम ज़ैदन या लैसा अहदुहुम ज़ैदन, यूँ करके। वला यकूनु ज़ैदन, लैसा ज़ैदन कहें या वला यकूनु ज़ैदन कहें, यानी वला यकूनु हुवा ज़ैदन, यूँ कह दें कामू वला यकूनु हुवा ज़ैदन, यानी वला यकूनु क़ियामुहुम ज़ैदन या वला यकूनु अहदुहुम ज़ैदन, माज़ूफ़ मानना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या है, मा खला ज़ैदन भी है, यानी कामू मा खला ज़ैदन। इसकी तरकीब क्या होगी, कामू फ़ेल और फ़ाइल हो गया वो, और मा क्या है मस्तरिया हो गया, खला क्या है फ़ेल हो गया। अब ज़ैदन को क्या बनाएंगे, वो कहते हैं कि खला फ़ेल जामिद है और ज़ैदन क्या है इसका मफ़ूल वाक़या होगा, ठीक है जी। और इसके अंदर जो ज़मीर है हुआ की, वो जो है वो इसके मस्तर की तरफ क्या पलटेगी, यानी वो मस्तर का माना बनाएंगे उसकी तरफ पलटेगी। यानी क्या कहेंगे, कामू मा खला ज़ैदन, यानी कामू और खला वो खलो वो क़याम है, कामू और मा खला क़यामुहुम ज़ैदन, यूँ कह के मा खला क़यामुहुम ज़ैदन। मा नफ़ी का माना नहीं होगा, मस्तरिया है मा, यानी कामू वो खड़े हुए और मा खला क़यामुहुम ज़ैदन, उनका जो क़याम है वो ज़ैद से क्या था, खाली था। उनका खड़ा होना ज़ैद से खाली था, उनका क़याम जो है वो ज़ैद से खाली था, यानी वो ज़ैद के बगैर खड़े हुए। तो इसकी वो तरकीब कैसे करते हैं, वो कहते हैं ये जो मा है ना, ये मा मस्तरिया है, और इसके बाद जो खला है ये फ़ेल मस्तर की तावील में हो जाएगा। मस्तर की तावील में होने के बाद ये जो है ये हाल वाक़या हो जाएगा। जामिद का मस्दर होता है, किसका, जामिद का मस्तर तो नहीं होता, बहरहाल ये बना देते हैं मस्तर। जामिद इस एतबार से कहते हैं कि इसके वो हमेशा खला ही रहता है, वाहिद तस्मीह जमा नहीं होता, ये वाहिद रहता है। यानी ये फिर हम ये सवाल नहीं, हम ये सवाल उठाएंगे कि जामिद को क्या मस्तर की तावील में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमेशा क्या फ़ेल मुतसरफ़ को मस्तर की तावील में करते हैं, ठीक है। तो इससे इस इबारत से क्या नज़र आता है नावियों की, कि ये खला को जो है वो जामिद भी कहते हैं और साथ क्या कह देते हैं, मस्तर की तावील में भी कह देते हैं, यानी कोई ना कोई माना मस्तर और लगाते हैं। और इससे बढ़ के वो जब इससे हाल बनाते हैं ना, हाल बनाने के साथ वो इसका फिर वो एक इसमें फ़ाइल भी लगाते हैं नकरा बारा, यानी मा खला ज़ैदन है ना, तो वो कहते हैं कि ये असल में हम तावील करेंगे, कहेंगे कि मुजाविज़ीन ज़ैदन, मुजाविज़ीन यानी कामू मुजाविज़ीन ज़ैदन या नाफ़ीन ज़ैदन, वो खड़े हुए नाफ़ीन ज़ैदन, खालीन ज़ैदन, मुजाविज़ीन ज़ैदन, इस तरह के माने लेकर आते हैं कि वो खड़े हुए दर हालांकि वो ज़ैद की नफ़ी कर रहे थे, वो खड़े हुए दर हालांकि वो ज़ैद को अलग कर रहे थे, ज़ैद से तजावुज़ कर रहे थे, यूँ करके। या काम मुनफसिलीन ज़ैदन, वो खड़े हुए वो ज़ैद को जुदा करने वाले, क्योंकि ये मुनफसिल और ये जो है ना मुनफसिलीन कहें या नाफ़ीन कहें, तो इसमें वो फिर आगे बा लगानी पड़ती है, नाफ़ीन अन ज़ैदिन कहना पड़ता है, सीधे वो मुजाविज़ीन है। बहुत सारे लोगों ने मुजाविज़ीन लिखा है, यानी वो इसके यूँ करते हैं कि मुजाविज़ीन ज़ैदन, असल में यूँ है। पूरी तरकीब वो कैसे करते हैं कि कामों को फ़ेल फ़ाइल बना देते हैं, माँ को मस्तरिया बना दिया, खला जो है वो मस्तर की तावील में हो जाएगा, ज़ैदन क्या है इस खला का मफ़ूल वाक़या हो जाएगा, और इसम क्या है इसका जो फ़ाइल है वो क्या माज़ूफ़ है जो हुआ की ज़मीर है, और ये मस्तर की तावील में हो के ये हाल वाक़या हो जाएगा। हाल की जगह पे ये वाक़या हो रहा है, हाल की जगह पे, और किस माना में हाल वाक़या हो रहा है, कोई ना कोई माना तो करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं मुजाविज़ीन आप ले लें इसमें फ़ाइल, मुजाविज़ीन ज़ैदन। मा अदा ज़ैदन में वो क्या कहते हैं, यही तरकीब है, मा मस्तरिया, अदा जो है वो फ़ेल माजी, इसके अंदर ज़मीर जो है वो इसका फ़ाइल है, और ज़ैदन क्या है इसका मफ़ूल है। मस्तर की तावील में हो के
इसको आप कैसे बनाएंगे, नाफीना कहते हैं बनाने, यानी कामू नाफीना ज़ैदन, वो खड़ा हुए दर हालांकि वो क्या ज़ैद की नफ़ी कर रहे थे। तो ये जो नाफीना कहते हैं इसे क्या कहते हैं, वो कि ये हाल वाक़या हो रहा है, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि लईसा, ला यकूनो और मा खला और मा आदा, इनका अपना क्या इराब होगा इन जुमलों का, तो वो इसे क्या करार देते हैं, हाल करार देते हैं कि इन जुमलों को आप क्या है, हाल की बुनियाद पे मंसूब क्या रखेंगे। यानी कामू एक पूरा जुमला हो जाएगा और वाव से ये लईसा ज़ैदन क्या है, ये हाल वाक़या होगा। यानी कामू वो खड़े हुए और मुनफरदीन ज़ैदन मुजाविज़ीन ज़ैदन, यूँ करके उसका हाल बना देंगे। यानी पूरे जुमले को हम तावील में करेंगे, ठीक है, एक तरह की। तो बहर इन्होंने यहाँ पे इब्न शाम ने तफसील नहीं छेड़ी, ये आगे तफसील बड़ी किताबों में इसकी आएगी। हदीस में ऐसे है कि मा उनहर दमो वज़ू के रस्मुल्लाह अलैहि फ़कुलू, कि जिसका खून बहा दिया जाए और उसके ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया एक फ़कुलू, उसे खा लो। लईसा सिन्ना वज़ुफ़रा, यानी लईसा अक्लुहुम असिन्ना वज़फ़रा, लईसा के अंदर क्या है, इस हुआ की ज़मीर है जो पलट रही है पहले वाले मस्तर की तरफ, यानी लईसा अक्लुहुम, उनका खाना ना हो सिन और ज़ुफ़र को। सिन किसे कहेंगे, सिन दांत को कहते हैं, हाँ असनान सिन दांत को कहते हैं, और ज़ुफ़र क्या नाखन को कहते हैं, कि दांतों और नाखन का क्या खाना ना हो, यानी दांत और नाखन क्या नहीं खा सकते। वक़ाल लबीद, लबीद का ये शेर है कि अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिल, हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा है बातिल है। माँ यहाँ पे मस्तरिया है, यानी कुल्लु शैइन मुजाविज़ीन अल्लाह, हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा होती है, नाफीन अल्लाह, यूँ करके मस्तर की तावील में कोई ना कोई, खालियम मिन अल्लाह, मिन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या बातिल है। वह कुल्लु नाइम ला महलत ज़ाहिर, इसमें शायद मिसाल नहीं है, हर नेमत जो है ला महला क्या ज़ाहिर होने वाली है। वह इंतसाबहु बाद लईसा व ला यकूनु, लईसा और ला यकूनु के बाद जो आप नसब पढ़ रहे थे ना ज़ैद को, वो किस बुनियाद पे पढ़ रहे थे, अला अन्नहु ख़बरुहुमा, कि वो आप इसको क्या बना रहे थे, ज़ैद को इनकी ख़बर बना रहे थे। वस्मुहुमा, और इनका जो इसम था मुस्ततिरुन फ़ीमा, वो इन दोनों में क्या छुपा हुआ था, मुस्ततिर था, और मुस्ततिर होना क्या है, वाजिब है। और वो इसम क्या होता है, कहते हैं हुआ की ज़मीर है। हुआ की ज़मीर किधर पलटेगी, कामू लईसा ज़ैदन, कहाँ पलटेगी, वही जो आपने कमाना को देखते हुए, कामू लईसा ज़ैदन, यानी कामू लईसा क़यामुहुम ज़ैदन, यूँ करके कि हुआ की ज़मीर उनके क़याम की तरफ पलटेगी, कामू लईसा क़यामुहुम ज़ैदन, या कामू ला यकूनु ज़ैदन, यानी कामू ला यकूनु क़यामुहुम ज़ैदन। व इंतसाबु बाद, और ये जो ज़ैद को आपने नसब दिया मा खला और मा अदा के बाद, ये किस बुनियाद पे, अला अन्नहु मफ़ऊलुहुमा, इस बुनियाद पे है कि अला अन्नहु मफ़ऊलुहुमा, कि ये इन दोनों का क्या है, मफ़ऊल है। फिर फ़ाइल कहाँ है इसका, कहते हैं वल फ़ाइल मुस्ततिरुन फ़ीमा, फ़ाइल भी इसके अंदर पोशीदा है, और वो फ़ाइल भी क्या है, वो हुआ की ज़मीर है, और वो भी इसी तरीके से गुज़श्ता की तरफ आप पलटाएँ, यानी वो मस्तर वाला माना करके, यानी कामू मा खला ज़ैदन, यानी कामू, और आगे क्या कहेंगे, मा खला ज़ैदन, यानी मा खला क़यामुहुम ज़ैदन, इसी तरीके से मा अदा क़यामुहुम ज़ैदन। और ख़ुद माँ क्या है, इस माँ को क्या कह देंगे, मस्तरिया कह देंगे, कि ये क्या है, माँ नाफिया नहीं है, मस्तरिया है, जो मस्तर की तावील में करेगा। तो यहाँ पे जो है वो इब्न हिशाम ने ये नहीं बताया कि ख़ुद इन जुमलों का अपना स्टेटस क्या होगा, ला यकूनु का जुमला क्या वाक़या होगा, कामू एक जुमला हो गया ना, तो ला यकूनु ज़ैदन ये जुमला क्या वाक़या होगा, मा अदा ज़ैदन ये जुमला क्या वाक़या होगा, ये तो बताया ही नहीं है। गैर और सिवा का तो बता दिया कि गैर क्या वाक़या होता है, मुस्तस्ना की बुनियाद पे मंसूब है, सिवा क्या है, ये मुस्तस्ना की बुनियाद पे मंसूब है, बाद जगहों पे ये क्या बन जाता है, वो ताबे और बदल बन जाता है, ठीक है। लेकिन ला यकूनो लईसा मा खला और मा अदा का ये नहीं बयान किया, तो उसके बारे में नाज़िम ने ये बयान किया कि ये जो जुमला होता है इसको हाल वो बनाते हैं, कि ये जुमला हाल की जगह पे है, और हाल की वजह से ये जुमले का जो महल है वो क्या है, जो मंसूब है, महलन ये जुमला मंसूब है हाल की वजह से। अब वो हाल में माना क्या करते हैं, वही माना करते हैं, नाफीन वाला, मुजाविज़ीन वाला, ये वाला माना करते हैं।
असालिस तीसरी किस्म क्या है कि जिसमें कहा था कि दो खसूसियात हैं, या वो जर देते हैं या वो नस्ब देते हैं। जर देते हैं तो हमें उसको किस में लेकर जाना पड़ेगा, हरूफ जारा में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुजाफ तो नहीं कहेंगे, हरूफ जारा कहेंगे। मा यखफ़िज़ तारतन व यनसिब उखरन, वो हमारे पास तीन है, खला, अदा और हाशा। वज़ालिका लिअन्नहा तकूनु हुरूफ जर्रन, क्योंकि खला, अदा और हाशा क्या है, ये अरबी ज़बान में हरूफ जर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, व अफ़आल माज़ियतुन, और अफ़आल माज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक चीज़ है उसके जो है वो दो काम है, कभी वो फ़ेल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है और कभी वो हर्फ के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। कितना बड़ा इंतज़ाद है। खुद इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अब जहन में बात नहीं है, उसमें ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ जो वो इसम में भी काम करे, एक मतलब ये अमल करे और एक दफ़ा जो वो दूसरा के बाद हत्ता के बाद अन का खुद नस्ब दे रहा है या कैसे फेल में अमल कर सकता है, हालांकि उधर भी अमल करे इधर भी अमल करे, फेल में फेल को भी नस्ब दे, तो ये अपनी बात के उसके तलाक नहीं वहाँ पर दो खसूसियात तो बयान नहीं की होंगी ना, वो इश्काल रद्द कर रहे थे जिसने कहा कि हत्ता नस्ब देता है। अच्छा, हत्ता नस्ब देता है, तो इन्होंने क्या कहा कि हत्ता के बाद आन होता है वो नस्ब देता है। ये कैसे मुमकिन है कि हत्ता जो है वो उधर अस्मा में जर भी दे और अफ़ाल में नस्ब दे। अच्छा, यानी हत्ता की दो सिफात नहीं हो सकती, लेकिन हत्ता अस्मा में क्या देता है, वो जर देता है, और अफ़ाल में क्या है, वो नस्ब दे। हत्ता के बाद हाँ, यानी हत्ता के अंदर दो चीज़ें आ जाए ना, नस्ब देने वाली और जर देने वाली, उसको रद्द किया इसमें। लेकिन वो हत्ता क्या है, वो हर्फ ही रहेगा ना हर सूरत में। हाँ, लेकिन हर्फ रह के यानी एक ही चीज़ रहे, यानी एक जो कलमा है उसका स्टेटस एक ही रहे, वो हर्फ रहे, फिर वो दो अमल करे, ये नहीं होता। ठीक है, एक फ़ेल हो, फ़ेल तो चलें वो कभी फ़ाइल होता है उसका, तो ये होता है, फ़ेल में नहीं कह सकते, वही हरूफ में आप कह दें। यानी एक हर्फ हो वो हमेशा नस्ब देगा तो नस्ब ही देगा, जार देगा तो जार देगा। ये एक हर्फ के अंदर दो खसूसियात नहीं होती। हाँ, हर्फ अगर आप कहेंगे ये हर्फ अब फ़ेल हो गया है, तो फ़ेल होने की वजह से उसका अमल भी क्या बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो हर्फ को कह रहे हैं ना कि कभी जर देता है कभी नस्ब देता है, वो इस वजह से है कि लिअन्नहा तकूनु हुरूफ जरन, क्योंकि ये हरूफ जर होते हैं तो फिर ये क्या है, जर देते हैं। वह अफ़आल माज़ी, तो जब ये अफ़आल माज़ी होते हैं तो क्या नस्ब देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नस्ब और जर दे रही है, लेकिन अपनी जिन्स क्या तब्दील करने के बाद, हर्फ बन जाए तो जर देती है, हर्फ को छोड़ दे फ़ेल माज़ी बन जाए तो क्या नस्ब देती है। हत्ता में क्या है, उसको फ़ेल नहीं बनाते थे, हत्ता को हर्फ ही रखते थे, इस वजह से वो इश्काल है। यानी फ़ैन क़द्दरता हुरूफ़न, कि अगर आप इन तीनों को क्या है मुक़द्दर रखें हुरूफ, यानी आप इनको हुरूफ के तौर पे लें, तो ख़फ़ज़्ता बिहल मुस्तस्ना, तो इसके ज़रिए से आप मुस्तस्ना को क्या देंगे, जर देंगे। ठीक है, वो आप मिसाल क्या बोलेंगे कि कामू खला ज़ैदिन, ये कहेंगे कामू अदा ज़ैदिन। व इन क़द्दरता अफ़आलन, और अगर आप इसे क्या रखें जी, अफ़आल के तौर पे मुक़द्दर माने, तो नसब तो बिहा, तो फिर इसके लिए आप नसब देंगे, किस बुनियाद पे, मफ़ऊलियत की बुनियाद पे नसब देंगे, और फ़ाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, व क़द्दरता फ़ाइलन, और फ़ाइल को यहाँ पे आप मुक़द्दर रखेंगे, और वो क्या होगा, मुज़मर अनफिया, इसके अंदर जो ज़मीर होगी, यानी हुआ की जो ज़मीर होगी वो क्या है, इसका फ़ाइल मुक़द्दर बन जाएगी, और हुआ की ज़मीर कहाँ पलटेगी, वही मस्तर के एतबार से जो हमने पहले बात की थी। लेकिन ये दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कह सकते कि जब क्या है, माँ मसरिया इनके ऊपर आ जाए। जब माँ मसरिया आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि माँ मसरिया तो हमेशा फ़ेल के ऊपर क्या दाखिल होता है। माना तो एक ही रहेगा मेरे ख्याल, माने में क्या होगा फ़र्क, माने में, हाँ, अगर आप इससे जर दे रहे हैं तो फिर हर्फ, ये जो हर्फ जारा है इसका ला महल्ला लहू मिनल इराब, इसका इराब में कोई महल नहीं होगा। और अगर आप माने में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा हाल वाला, क्योंकि जब ये फ़ेल वाक़या होते हैं तो उस वक्त ये हाल की जगह पे होते हैं, तो उस वक्त हम ये तर्जुमा करते हैं कि कामू खला ज़ैदन, यानी कामू नाफीन ज़ैदन, कि वो खड़े हुए दर हाला कि वो ज़ैद की क्या नफ़ी कर रहे थे, ये थोड़ा माना जाएगा।
हाल वाला तर्जमा आ जाएगा अगर आप फ़ेल इनको लेंगे। अगर आप इनको फ़ेल नहीं लेते बल्कि हरूफ लेते हैं तो फिर वो हाल वाला माना नहीं आएगा, ठीक है, वो खड़े हुए सवा ज़ैद के। ये थोड़े से दिक्कत में फ़र्क पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।